सुप्रभात। हिमाचल तो मौजूद हुए हैं आपके सामने हिमाचल प्रदेश की सुबह की ताज़ा खबरों के साथ। तो इससे पहले खबरों के सिलसिले को शुरू करें, आपसे निवेदन है चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब कर लें। तो पेश यहाँ सुबह के मुख्य समाचार। JEE मेन में छाए हिमाचल के मेधावी हर्षित जैन स्टेट टॉपर। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी NTA की ओर से करवाई JEE मुख्य सत्र 2 अप्रैल सत्र के घोषित नतीजों में हिमाचल के विद्यार्थियों का प्रदर्शन सराहनीय रहा। सोलन जिला के हर्षित जैन हिमाचल के टॉपर रहे हैं। इसके अलावा शिमला के छात्र अर्नब सिंघल ने इस परीक्षा में 99.62 और यशवर्धन खंगटा ने 98.35 परसेंटाइल अंक हासिल किए। वहीं लोअर खलीनी के रहने वाले यशवर्धन खंगटा ने 98.35% अंक प्राप्त किए। यशवर्धन JEE की सेशन 2 में 98.35 परसेंटाइल प्राप्त करने वाले यशवर्धन एक सफल इंजीनियर बनना चाहते हैं। इसके लिए वो देश के अच्छे संस्थान में प्रवेश लेना चाहते हैं। जगात खाना से भावना तक 4 लेन तैयार, गडकरी हर दिन कर रहे समीक्षा। कीर्तपुर नेरचौक 4 लेन बिलासपुर के जगात खाना से मंडी के भावना तक लगभग तैयार हो चुका है। इस 4 लेन कार्य की केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी हर दिन समीक्षा कर रहे हैं। निर्माण कार्य के पूरा होते ही नितिन गडकरी उद्घाटन की तिथि देंगे। राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण NHAI ने 4 लेन को NH 154 का नाम दिया है। वहीं अभी 4 लेन का जगात खाना से गरमोड़ा तक करीब 2% काम ही बाकी बचा है। इस हिस्से में 2 मेजर ब्रिज का कार्य अंतिम चरण में है। सभी टनल में लाइट लगाने और मार्किंग का काम भी चल रहा है, जो आगामी 5 दिन में पूरा हो जाएगा। भवाना और तूनू टनल यातायात के लिए खोल दी गई है, जबकि 4 लेन की दूसरी बड़ी टिहरा टनल भी 10 दिन के भीतर यातायात के लिए खोल दी जाएगी। 4 लेन की इस टनल बनाने में सबसे अधिक दिक्कत हुई है। प्रदेश सचिवालय क्लर्क भर्ती का प्रश्न पत्र भी हुआ था लीक, 6ठी FIR दर्ज। हिमाचल प्रदेश सचिवालय में क्लर्क भर्ती परीक्षा का पेपर भी लीक हुआ था। विशेष जांच दल SIT ने पिछले कल पोस्ट कोड 962 सचिवालय क्लर्क भर्ती मामले में 6ठी FIR दर्ज की है। इससे पूर्व विभिन्न पोस्ट कोड में अभी तक 5 FIR दर्ज हो चुकी हैं। 6ठी FIR सोहन सिंह गांव धुंधला तहसील बंगाणा जिला ऊना के खिलाफ हुई है। वहीं सोहन सिंह के खिलाफ अभी तक 3 अलग अलग FIR दर्ज हो चुकी हैं। सोहन आयोग के समीप ढाबा चलाता था। बता दें कि सोहन सिंह की पत्नी शैलजा के खिलाफ भी मामला दर्ज है। SIT ने पत्नी को भी गत दिवस ही गिरफ्तार किया है। FIR दर्ज करने की पुष्टि SP विजिलेंस राहुल नाथ ने की है। सूडान में खाना बनाने के लिए राशन था पर पानी नहीं, भूखे प्यासे काटे 8 दिन, मनोहर ने सुनाई आप बीती। सूडान में 15 अप्रैल को हिंसा शुरू हुई थी। इसी दिन वहां पर बिजली गुल हो गई। 16 अप्रैल को पानी की सप्लाई ने भी जवाब दे दिया। खाने के लिए राशन तो था, लेकिन खाना बनाने के लिए तो दूर पीने तक के लिए पानी नहीं था। भूखे प्यासे 8 दिन हिंसा प्रभावित क्षेत्र में डर के साए में गुजारे। यह दास्तां सूडान के हिंसा प्रभावित क्षेत्र काफरी से अपने वतन लौटे कांगड़ा जिला के खुंडिया तहसील के मुंदल गांव के मनोहर लाल ने सुनाई। मनोहर ने बताया, सूडान में वो एक कंपनी में कार्य करता था। उन्होंने कहा कि सूडान में 15 अप्रैल को लड़ाई शुरू हुई। इसके बाद सभी कार्यस्थल बंद कर दिए गए और वो अपने अपार्टमेंट में अपने साथियों सहित कैद हो गए। क्षेत्र में गोलियों और बम गिरने का नज़ारा आम हो गया। इस दौरान न तो वहां बिजली थी और न ही इंटरनेट की सुविधा मिल पा रही थी। वहीं बिजली न होने के कारण पानी की सप्लाई भी बंद हो गई। अपार्टमेंट खाना बनाने के लिए राशन तो मौजूद था, लेकिन खाना पकाने के लिए पानी ही नहीं था। बारिश के बीच तिरपाल के नीचे और खस्ताहाल भवन में बच्चों की पढ़ाई। पूर्व CM जयराम ठाकुर के सराज इलाके के सराउगी स्कूल की कक्षाएं टेंट में और थाज कुटेहेड स्कूल की कक्षाएं युवक मंडल के खस्ताहाल भवन में लगाई जा रही हैं। शिक्षा के स्तर में तमाम सुधार के दावे यहां खोखले साबित हो रहे हैं। बता दें कि प्राथमिक पाठशाला सराउगी में 1ली से 5वीं तक 30 छात्र शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं। यहाँ इनको बैठने के लिए भवन नहीं है। पुराने भवन को तोड़कर नए भवन का निर्माण कछुआ गति से चल रहा है। इसके चलते इन दिनों बारिश में छात्रों को टेंट लगाकर शिक्षा ग्रहण करनी पड़ रही है। बारिश के दिनों में छात्रों को खासी परेशानी हो रही है। बता दें कि बच्चे तेज बारिश में भीग जाते हैं और उनकी किताबें भी भीग रही हैं। यहाँ के SMC प्रधान लीबी राम ने बताया कि नया भवन बन रहा है। 3री कक्षा के छात्र की निर्मम पिटाई, गाल पर पड़े निशान।
हिमाचल प्रदेश के ऊना जिले के हरोली उपमंडल के तहत पढ़ते एक राजकीय प्राथमिक स्कूल के अध्यापक ने तीसरी कक्षा के छात्र की निर्मम पिटाई कर दी। थप्पड़ मारने से बच्चे के चेहरे पर निशान पड़ गए हैं। मामला बीते गुरुवार का है। गरीब परिवार से संबंध रखने वाले परिवार ने इसकी शिकायत स्थानीय पंचायत प्रधान से भी की। इससे पूर्व भी अध्यापक अभिभावकों से माफी मांगने पर लगा रहा। वहीं घटना के बाद सहमा बच्चा स्कूल जाने से कतरा रहा है। बच्चे की सहमी हालत को देख अभिभावकों ने प्रशासन से उचित कार्रवाई की मांग उठाई है। बता दें कि हरोली के सीमांत गांव के स्कूल की घटना के संबंध में पीड़ित बच्चे की मां सोनू ने बताया कि उसका 7 वर्षीय बेटा तीसरी कक्षा में पढ़ाई करता है। शिक्षा खंडों में कार्यरत बीआरसीसी हटेंगे, अब होंगी नई नियुक्तियां। हिमाचल प्रदेश प्रारंभिक शिक्षा विभाग के तहत विभिन्न शिक्षा खंडों में सालों से सेवाएं दे रहे खंड शिक्षा स्रोत समन्वयक बीआरसीसी के हटने का समय आ गया है। प्रदेश सरकार ने प्रदेश के सभी शिक्षा खंडों में बीआरसीसी की नई नियुक्तियां करने के निर्देश दिए हैं। इन आदेशों का पालन करते हुए प्रारंभिक शिक्षा विभाग ने सभी जिलों के प्रारंभिक शिक्षा उपनिदेशकों को बीआरसीसी की भर्ती प्रक्रिया शुरू करने के निर्देश दिए हैं। वहीं बीआरसीसी की भर्तियों को लेकर शेड्यूल भी जारी कर दिया गया है। पूरे निर्धारित शेड्यूल के तहत 1 मई से लेकर 10 मई तक बीआरसीसी के पदों के लिए आवेदन आमंत्रित किए जाएंगे। इन आवेदन पत्रों की छंटनी के बाद 15 मई को साक्षात्कार का आयोजन किया जाएगा। पात्र शिक्षकों की बीआरसीसी के पदों पर चयन होने की सूची 20 मई 2023 तक शिक्षा निदेशालय शिमला भेजनी होगी। प्री प्राइमरी स्कूलों को 150 करोड़ शिक्षकों की सैलरी और भर्तियों पर होगा खर्च, केंद्र ने जारी किया बजट। प्रदेश के स्कूलों में प्री प्राइमरी के लिए केंद्र की ओर से 150 करोड़ का बजट इस साल के लिए जारी कर दिया गया है। ऐसे में प्रदेश स्कूलों में प्री प्राइमरी को पढ़ा रहे शिक्षकों की सैलरी और भर्तियों पर यह पैसा खर्च होगा, यानी करीब 5000 शिक्षकों की वेतन अदायगी इस बजट से हो जाएगी। दरअसल 31 मार्च को केंद्र की ओर से मिला 47.5 करोड़ का बजट लैप्स होने के बाद समग्र शिक्षा विभाग की ओर से केंद्र को यह प्लान भेजा गया था, जिसे अब मंजूरी मिल गई है। ऐसे में उम्मीद जगी है कि प्री प्राइमरी के बच्चों के लिए इस साल नई भर्तियां भी हो सकेंगी और जल्द ही इन बच्चों को पढ़ाने के लिए शिक्षक मिल सकेंगे। बता दें कि राज्य के सरकारी स्कूलों में पिछले 3 साल से प्री प्राइमरी के बच्चों को जेबीटी शिक्षक ही पढ़ा रहे हैं, लेकिन अब केंद्र सरकार की ओर से एनटीटी की भर्तियों के लिए बजट मिल चुका है। यह बजट प्रारंभिक शिक्षा विभाग को केंद्र सरकार की ओर से मिला है। हिमाचल में सामान्य तबादलों पर लगी रोक, सीएम की अनुमति से विशेष परिस्थिति में हो सकेंगे तबादले। राज्य सरकार ने सामान्य तबादलों पर रोक लगा दी है। इसके तहत अब विशेष परिस्थिति में मुख्यमंत्री की अनुमति से ही तबादले हो सकेंगे। जानकारी के अनुसार सरकार की ओर से इस आशय संबंधी आदेश सभी विभागीय सचिवों, विभागाध्यक्षों, मंडलायुक्तों, उपायुक्तों एवं सरकार से संबद्ध अन्य अधिकारियों को कर दिए हैं। इन आदेशों में स्पष्ट किया गया है कि मुख्यमंत्री की अनुमति के बिना किसी तरह के तबादले नहीं किए जाएं। सिर्फ विशेष परिस्थिति में ही मुख्यमंत्री ऐसे आदेश कर पाएंगे। 2 वर्ष का अनुबंध पूरा करने वाले कर्मचारी होंगे नियमित। हिमाचल प्रदेश में 31 मार्च तक 2 साल का अनुबंध पूरा करने वाले कर्मचारी नियमित होंगे। इससे हजारों कर्मचारियों को लाभ मिलेगा। इसी तरह डेली वेज वर्कर व कंटीजेंट पेड वर्कर 4 वर्ष की सेवा अवधि पूरा करने के बाद नियमित होंगे, जबकि दैनिक वेतनभोगी व अंशकालीन कर्मचारी भी 7 साल की अवधि के उपरांत दैनिक वेतनभोगी बन पाएंगे। उल्लेखनीय है कि सरकार की तरफ से वर्ष में 2 बार कर्मचारियों को नियमित किया जाता है। इसी कड़ी के तहत कर्मचारियों की सेवाओं को नियमित किया जाएगा। वहीं इसको लेकर विभागीय स्तर पर सभी औपचारिकताओं को जल्द पूरा किया जा रहा है। तो ये हैं आज सुबह के मुख्य समाचार। तो प्रदेश की ताज़ा खबरों को पाने के लिए चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।